नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज वाली चर्चा में हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रथम प्रश्न पत्र की भूमिका को लेकर, और विशेष रूप से बात करेंगे कि जेआरएफ पास करने के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र की भूमिका है उसको लेकर। देखिए, असल में है क्या बात यह है कि आप अपने 3 वर्ष तक ग्रेजुएशन के दौरान भी अपने विषय का अध्ययन करते हैं, फिर 2 वर्ष जब आप मास्टर्स अपनी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो अपने विषय का अध्ययन आप वहां भी कर लेते हैं। यानी कि अपने विषय को लेकर तो आपने 5 वर्ष तक खूब अध्ययन किया ही है। लेकिन यहाँ जब प्रथम प्रश्न पत्र की बात आती है तो वो एकदम नया है, वो सबके लिए नया है। भाई, विषय को लेकर तो हर विद्यार्थी ने अध्ययन किया ही होगा अपना, तो हर विद्यार्थी का लगभग स्तर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन सभी विद्यार्थियों ने अपने विषय को तो पढ़ा ही होगा अच्छे से। जब बात आती है प्रथम प्रश्न पत्र की, तो जो विद्यार्थी थोड़ा सा अधिक सजगता के साथ, अधिक गंभीरता के साथ प्रथम प्रश्न पत्र को कर लेते हैं, वो जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं। और जो विद्यार्थी ऐसे हैं कि मान लीजिए कि प्रथम प्रश्न पत्र में थोड़ा सा अभ्यास की कमी रह गई, तो वो फिर नेट तक अटके रहते हैं। तो वो जो एक चक्र है कि जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, नेट हो जा रहा है, हर बार नेट हो जा रहा है, वो प्रथम प्रश्न पत्र की समस्या है कि आपने प्रथम प्रश्न पत्र में उतना अधिक मेहनत नहीं की, उतना अधिक अभ्यास नहीं किया जितना प्रथम प्रश्न पत्र आपसे मांगता था। यदि हम बात करें, जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे हिंदी विषय है, ठीक है, हम हिंदी जैसे विषय को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी में यदि आप देखेंगे इस बार का जो कट ऑफ रहा है, उसमें यदि मैं आपसे पहले जेआरएफ को लेकर बात करूं तो हिंदी में जेआरएफ वालों का जो परसेंटाइल रहा है वो 99.59 परसेंटाइल रहा है। ये जेआरएफ के लिए है। अब यहां जेआरएफ से नेट तक की बात यदि हम करेंगे, हिंदी में मैं बात कर रहा हूं अभी केवल हिंदी विषय की, तो यहां आप देखेंगे 97.31, ये नेट के लिए है। अंतर कितना है? लेकिन यहां 1000 विद्यार्थी प्लस हैं और यहां 200 भी नहीं है। अंतर समझ में आया? तो दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यह आती है कि हम प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर कोई एक सटीक रणनीति का निर्माण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि इकाइयों को लेकर, जो प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में इकाइयां हैं, या तो कई बार जो विद्यार्थी वर्ग जिससे मैं परिचित हूं, मैंने जिनको जितना जाना है, या तो विद्यार्थी क्या करते हैं, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं और चले जाते हैं। बात समझ पाए? जो थोड़े से अधिक सजग हैं, मार्केट से जो किताब मिलेगी उस किताब को पढ़ना है, वो पढ़कर चले जाना है, जबकि इसमें आवश्यकता थोड़ी अधिक है। यदि हम प्रथम प्रश्न पत्र की महत्ता की बात करेंगे ना, तो आप ये तय मानकर चलिए कि जब तक आप प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर एक सटीक रणनीति के साथ उसको अपने विषय से अधिक नहीं तो कम से कम अपने विषय की जितनी वैल्यू इसको नहीं देंगे, तब तक आपका जेआरएफ नहीं होगा। वो हर बार आप नेट पास करते रहेंगे, तो नेट चाहे 1 बार आप पास कीजिए, चाहे 10 बार आप पास कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो हमें इसको लेकर इतना सजग होने की आवश्यकता तो है। मैं आपसे हिंदी के अलावा यदि हम मान लीजिए हिस्ट्री में बात करें, यदि मैं आपसे हिस्ट्री में बात करूं, तो हिस्ट्री में भी आप जो जेआरएफ का कट ऑफ देखेंगे इस बार वाला, वो हिस्ट्री में भी 99.78 परसेंटाइल है जेआरएफ के लिए। यदि आप नेट के लिए देखेंगे हिस्ट्री में भी, तो वो 98.52 या 53 परसेंटाइल के आसपास है। अब यहां से यहां में आप देखेंगे कि बहुत सारा विद्यार्थियों का अंतर रहता है। कुछ विद्यार्थी जेआरएफ ही कर पाते हैं, 1% से भी कम संख्या होती है। कई बार तो जो 6% वाला आंकड़ा है वो भी पूरा नहीं होता, 1% से भी कम रहता है। अब यहां प्रश्न आता है कि सर, हम इसकी महत्ता को समझ गए, हमें करना क्या होगा? तो आपको, मैंने जैसा अभी कहा कि आप अपने विषय से अधिक महत्व इसको ना दें, लेकिन विषय के जितना तो महत्व दीजिए। जेआरएफ ना होने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो प्रथम प्रश्न पत्र की है। ये आप लिखकर एकदम अपने टेबल के सामने चिपका लीजिए कि यदि प्रथम प्रश्न पत्र में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो अब के समय में, वर्तमान में जो प्रश्नों की प्रकृति है, जो परीक्षा का पैटर्न हो रहा है, इसमें तो जेआरएफ नहीं होने वाला है। बात समझ गई? जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपको करना क्या है, आपको प्रथम प्रश्न पत्र में 45 मतलब 43 प्रश्न तो ऐसे होते हैं, 43 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसानी से हो जाएंगे, जिनमें थोड़ा सा हमको अवधारणाओं को समझने की और अभ्यास करने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन तो हो जाएंगे। मैं यदि इस रेंज को 40 से 45 के बीच की रख दूं,
अब आप इसको यदि प्रतिशत में देखेंगे तो ये 80% और 90% होता है। इतना स्कोर आप अपने सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। आप अपने सब्जेक्ट में करेंगे बहुत अच्छा स्कोर होगा तो वो 70 से 75% तक के बीच में होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आपका जो विषय है, अब उस विषय में बाकी सभी विद्यार्थियों का भी प्रदर्शन इसी के आसपास मिलेगा। सबने अपने विषय को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपके विषय की जो कुछ खामियां होंगी उनको दूर करने का जो भार है वो प्रथम प्रश्न पत्र उठा लेगा, यदि आपने इसको अच्छे से तैयार किया है। यानी कि यदि कहीं पर किसी स्तर पर कोई चूक हो जाती है आपके विषय में कि आपके अनुसार प्रश्न नहीं आए, या जिन क्षेत्रों को लेकर आपने बहुत अधिक अभ्यास किया था वो प्रश्न नहीं आए, कुछ प्रश्न नहीं समझ में आए, कुछ नए आ गए, तो वो जो हल्की फुल्की जो चूक हो जाएगी उसकी भी जिम्मेदारी कौन ले लेगा? प्रथम प्रश्न पत्र, बशर्ते आपने स्कोर कितना किया हो, 40+ तो कम से कम किया हो। बात समझ पा रहे हैं? तो प्रथम प्रश्न पत्र यही एकमात्र रास्ता होगा जो आपको जेआरएफ की सफलता दिलवाएगा, जो आपका जेआरएफ क्लियर कराएगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि आपको जेआरएफ पास करना है, आपको एक शोधार्थी के रूप में अपना पंजीकरण कराना है, सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं देनी है, उसके लिए जो पहली सीढ़ी होगी आपकी वो प्रथम प्रश्न पत्र है। अब मैं इस एग्जाम से भी आगे आपसे बात कर रहा हूं कि प्रथम प्रश्न पत्र आपकी सफलता की पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम प्रश्न पत्र है। आप पहले इस प्रथम प्रश्न पत्र पर विजय पा लीजिए, आपको जेआरएफ की प्राप्ति हो जाएगी, आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप आ जाएगा, सर्टिफिकेट। बात समझ पा रहे हैं? आपके परिणाम पर लिखा आएगा क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, बशर्ते आपने प्रथम प्रश्न पत्र को जीत लिया हो। बात समझ पा रहे हैं? इसकी हर एक इकाई को आप देखेंगे, अब यहां कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो यह है नहीं, मल्टी डोमेन से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब विद्यार्थियों के लिए नया है, विषय नया नहीं है विद्यार्थियों के लिए। जो हिंदी वाले विद्यार्थी होंगे उन्होंने 5 साल हिंदी को पढ़ा है, फिर इस परीक्षा की तैयारी के दौरान भी पढ़ेंगे, लेकिन उन विद्यार्थियों ने प्रथम प्रश्न पत्र कभी नहीं पढ़ा। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे विषय में आपके अच्छा प्रदर्शन करने की संभावनाएं अधिक होती हैं जो किसी ने नहीं पढ़ा। केवल कौन क्वालिफाई कर पाएगा? जिसने अवधारणाओं को लेकर, अपने पाठ्यक्रम को लेकर अच्छे से पढ़ लिया होगा, जिसने अभ्यास पर्याप्त कर लिया होगा, वो पास कर जाएगा, उसका जेआरएफ हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? आपने अनुमान किया होगा, आपके मित्र ऐसे मिले होंगे कि बिना तैयारी के गए थे तो भी 28 प्रश्न हमारे सही हो गए। मैं तो 28 से आगे केवल 12 प्रश्न कह रहा हूं आपसे कि आप 28 से आगे 40 तक पहुंच जाइए, 40+ में आ जाइए। अब 40 तक भी आ जाएंगे, आपका जेआरएफ हो जाएगा। बात स्पष्ट हो गई? तो आपको यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो इस जेआरएफ का रास्ता जाएगा प्रथम प्रश्न पत्र से। प्रथम प्रश्न पत्र की गली से होकर गुजरना पड़ेगा आपकी मंजिल जेआरएफ तक पहुंचने के लिए। बात स्पष्ट हो गई? तो मुझे उम्मीद है कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की जो महत्ता है उसको लेकर कुछ बिंदु स्पष्ट हुए होंगे। आप ये जो परसेंटाइल में स्कोर देख रहे हैं, या जैसे मैं आपसे बात करूं हिस्ट्री के अलावा हम मान लीजिए बात कर लेते हैं भूगोल को लेकर, हम ज्योग्राफी को लेकर बात करें, तो ज्योग्राफी में भी यदि मैं आपसे बताऊं तो जेआरएफ और नेट में अंतर देखना आप कितना है। जेआरएफ की ये सामान्य की, मैं जनरल कैटेगरी की सारी मेरिट बता रहा हूं आपको। जनरल कैटेगरी जब कोई रिजर्वेशन लग जाएगा थोड़ा थोड़ा सा कम मान लीजिए, ज्यादा अंतर उसमें भी नहीं है। जो ज्योग्राफी के लिए जेआरएफ 208 पर हुआ है और नेट 186 पर हुआ है। बात समझ गए? तो अंतर समझ में आया होगा अब आपको। यहां जो ये 208 लेकर आ रहा है, यहां से अब आप देखिए 186 से 208 तक में कितना अंतर है? 22 नंबर का अंतर है, 14 इधर 8 उधर। ये 22 नंबर यानी कि 11 प्रश्न। तो ये 11 प्रश्न वही हुए जो इसने फर्स्ट पेपर में अर्जित किए हैं, जो इसने दूसरों से अधिक प्रथम प्रश्न पत्र में सही किए हैं। ये वही 11 प्रश्न हैं। विषय को लेकर तो सबने लगभग एक जैसा प्रदर्शन किया होता है। बात समझ पाए? चलिए ज्योग्राफी देखिए। ज्योग्राफी के अलावा हम मान लीजिए बात कर लेते हैं इको को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर। यदि मैं आपसे पिछली बार की कट ऑफ बताऊं जेआरएफ को लेकर, और फिर बात कर लेंगे नेट को लेकर इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में जेआरएफ के लिए सामान्य कैटेगरी की गई है 188 और नेट के लिए गई है 170। अब यहां अगर आप देखें तो कितने का अंतर है? 18 नंबर का अंतर है, 9 प्रश्नों का अंतर है। जिसने प्रथम प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न अधिक सही कर लिए थे उसका जेआरएफ हो गया।
बात समझ पा रहे हैं आप? ये कट ऑफ को देखते रहिए और अनुमान लगाइए। ये इकोनॉमिक्स की बात हमने कर ली। चलिए मैं आपसे पोल साइंस को लेकर बात कर लेता हूं। पोल साइंस में देख लेते हैं जेआरएफ और नेट। पोल साइंस में जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो 99.67 परसेंटाइल है, 99.67। और यदि हम इधर बात करेंगे नेट के लिए तो 97.58 परसेंटाइल लगभग था। ये 58 या 65 ऐसा कुछ था। बात समझ पा रहे हैं? अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। ये पोल साइंस की बात हो गई। यदि मैं आपसे इंग्लिश की बात कर लूं, इंग्लिश में बात करें यदि हम जेआरएफ को लेकर और नेट को लेकर, अंतर आप देखिएगा बस कि किसने प्रथम प्रश्न पत्र में कितने अधिक सही कर लिए होंगे। तो जेआरएफ इंग्लिश में गया है 99.76 परसेंटाइल, ठीक है। यदि इसमें नेट की बात करेंगे तो 97.59 परसेंटाइल। ये पूरी कट ऑफ आपको एनटीए की साइट पे मिल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा अब देखिए होम साइंस वालों में देखिए, होम साइंस में देखिए आप जेआरएफ और नेट, यहां नंबर में बात है तो चीजें अधिक स्पष्ट आसानी से हो जाएंगे आपको। होम साइंस वालों का 204 नंबर पर जेआरएफ हुआ है, आप समझ पाए, और 184 नंबर पर नेट हुआ है। अब आप देखेंगे 16 ये 4 वो 20 प्रश्नों का 20 नंबर का अंतर है, यानी कि 10 प्रश्नों का अंतर है। वही प्रथम प्रश्न पत्र वाले हैं। बात समझ में आ रही है यहां तक की? तो आपको इस बात को परीक्षा की तैयारी करते समय बहुत अच्छे से समझ लेना होगा, जिसको कहते हैं मेक इट अ पॉइंट या गांठ पल्ले बांध लेना जो होता है, कि प्रथम प्रश्न पत्र को जीतना आपके लिए आवश्यक है यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो यदि आपको जेआरएफ प्राप्त करना है तो आपको प्रथम प्रश्न पत्र में तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यही प्रश्न पत्र ऐसा है जो आपको बाकी विद्यार्थियों से अलग कतार में खड़ा कर देगा। बात एकदम स्पष्ट है। ये बात हमने कर ली होम साइंस को लेकर। यदि मैं ऐसे ही आपको पवेड की ओर बताऊं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो जेआरएफ और नेट, यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन में जेआरएफ देखेंगे तो 202 नंबर पर हुआ है, बात समझ पाए, और नेट देखेंगे तो 182 नंबर पर हुआ है। यहां अंतर कितना है? 18 ये 2 ये 20 नंबर का, 10 प्रश्नों का। तो ये सारा अंतर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ये समझ पाएंगे कि फिर कितने मैक्सिमम कितने प्रश्नों का अंतर है। 10 प्रश्नों का, 11 प्रश्नों का, 10-11 प्रश्नों का ही तो अंतर है। अब यदि यही 10-11 प्रश्न आपके प्रथम प्रश्न पत्र में सही हो गए तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये वो विद्यार्थी हैं जिनका औसत क्या प्रथम प्रश्न पत्र में 26 से लेके 30 के बीच में है, बात समझ पाए। जिनका 26 है उन्होंने थोड़ा सा विषय में अधिक मेहनत कर ली, जिनका 28 है उनका विषय औसत रहा। बिंदु एकदम स्पष्ट हो रहा होगा। तो आपको ये जो हम 10-11 प्रश्नों का अंतर देख रहे हैं, 10-11 प्रश्नों यानी 20 नंबर 22 नंबर का जो अंतर देख रहे हैं, ये प्रथम प्रश्न पत्र इस खाई को पाट देगा। यानी कि आप इसमें से यहां जंप करेंगे यदि आप प्रथम प्रश्न पत्र में दूसरों से 10-12 प्रश्न अधिक कर लेंगे। 28 प्रश्न, 28 तक तो प्रश्न आपके औसत से कम तैयारी में भी सही हो जाएंगे, बात समझ पाए। 28 तक प्रश्न आपके सही हो जाएंगे औसत से भी कम तैयारी में। आगे 12 ही प्रश्न तो चाहिए, और वही 12 प्रश्न तो आपको आगे लेके जा रहे हैं, बात समझ पाए। आपको नेट से जेआरएफ बनने के लिए केवल यही 11 प्रश्न तो हम देख रहे हैं अंतर, 10-11 प्रश्न यही अंतर रहता है। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने में जो प्रथम प्रश्न पत्र की महत्ता है वो पहले से भी आपको कुछ स्पष्ट होगी, और आज वाली चर्चा के बाद आपको और अधिक अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। और ध्यान रखना है कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो प्रथम प्रश्न पत्र की जो महत्ता है उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। हम प्रथम प्रश्न पत्र में औसत प्रदर्शन करके जेआरएफ की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि हमको जेआरएफ चाहिए, इसका मतलब है कि हम अद्वितीय प्रदर्शन करके आए हैं, हम दूसरों से अधिक प्रदर्शन अच्छा करके आए हैं, हमने साधारण प्रदर्शन नहीं किया परीक्षा में। तो उसके लिए आवश्यकता क्या है कि आप प्रथम प्रश्न पत्र में असाधारण प्रदर्शन कीजिए, यानी कि तुलनात्मक रूप से दूसरों से अधिक अच्छा प्रदर्शन आपको करना है प्रथम प्रश्न पत्र में, तब जाके जेआरएफ क्वालिफाई होगा।
बात स्पष्ट हो गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जेआरएफ की महत्ता को लेकर प्रथम प्रश्न पत्र का क्या योगदान है, उसकी क्या भूमिका है, आपको बहुत सारे बिंदु स्पष्ट हुए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।